आपको बता दें कि बिहार के रण में लालू परिवार ने पटना में मतदान किया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो बिहार में पहले चरण की वोटिंग जारी है। 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान जारी है। संवेदनशील इलाकों में शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। 1314 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में आज बंद होगी। बिहार सरकार के 16 मंत्रियों की किस्मत दांव पर है। पहले फेज में तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी और खेसारी लाल यादव चुनावी मैदान में हैं। आपको बता दें कि मैथिली ठाकुर, विजय सिन्हा, मंगल पांडे की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। यानी कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में एक तरफ जहां सरकार के 16 मंत्री और कई बड़े दिग्गजों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ये दम भरता हुआ नजर आ रहा है कि इस बार सरकार महागठबंधन की ही बनेगी। तो आज 1314 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। बिहार सरकार के 16 मंत्रियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद होगी। आपको बता दें कि पहले चरण में कई दिग्गज मैदान में हैं। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, मंगल पांडे, मैथिली ठाकुर, खेसारी लाल यादव, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, तमाम ऐसे दिग्गज जो आज पहले चरण में मतदान के दौरान उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सुबह 7 बजे से आज मतदान प्रक्रिया चल रही है और इसी को लेकर तमाम बूथ जो है वो सिक्योर किए हैं, सुरक्षित किए हैं। पहले चरण के मतदान को लेकर चुनाव आयोग ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपको बता दें कि हर एक पोलिंग बूथ की सीधी लाइव कवरेज जो है वो की जा रही है। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव अपनी पत्नी के साथ मतदान करने पहुंचे हैं। इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ चंद्रकांत हमारे साथ बक्सर से जुड़ गए हैं। चंद्रकांत, आज बक्सर में मतदान प्रक्रिया जब से शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक किस तरीके का माहौल है? बक्सर में कांटे की टक्कर किस किस के बीच है और यहाँ के मूल मुद्दे क्या क्या हैं? पूरी जानकारी चंद्रकांत। निश्चित रूप से यहाँ जो है कांटे की टक्कर अगर हम लोग बात करें तो वर्तमान में जो विधायक है कांग्रेस के संजय कुमार तिवारी और मुन्ना तिवारी, उनसे बीजेपी के एनडीए के जो उम्मीदवार हैं आनंद मिश्रा जो पूर्व आईपीएस में रह चुके हैं उनसे है। और मतदान को लेकर जो उत्साह है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरों में। आप देखिए कि सुबह से लोग जो है यहाँ पे कतारबद्ध हैं और लगातार अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मुद्दों की बात अगर हम लोग यहाँ करें तो विकास का मुद्दा ही इस बार भी यहाँ पे है और लोग ये चाहते हैं कि 10 सालों में जो कुछ नहीं हो सका वो अब अपने मताधिकार का प्रयोग करके वो चाहते हैं कि वो सब कराए। सर जी बिल्कुल चंद्रकांत, बक्सर का अगर जिक्र किया जाए तो बिहार की सियासत में बक्सर का बहुत अहम योगदान है। कई हाई प्रोफाइल लोगों ने बक्सर से चुनाव लड़ा है, चुनावी मैदान में उतरे हैं। इस बार प्रशांत किशोर ने भी बक्सर में पूरा दमखम दिखाया था, क्या लग रहा है आपको? निश्चित प्रशांत किशोर ने भी पूरा दमखम दिखाया था और अपने उम्मीदवार जो है तथागत हर्षवर्धन उनके लिए जनसंपर्क जो किया, रोड शो जो किया, उसमें काफी उत्साह लोगों में देखने को मिला। लेकिन अगर बात यहाँ स्थानीय स्तर पे करें तो स्थानीय लोग जो है अभी शायद इस बार जो है प्रशांत किशोर को स्वीकार न कर सके और सीधी लड़ाई अगर कही जाए तो सीधी लड़ाई यहाँ पे एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच में है। सर बिल्कुल, महागठबंधन से मैदान में कौन है और एनडीए से मैदान में कौन है और दोनों के बीच किस तरह की टक्कर है और स्थानीय वर्तमान में विधायक कौन है यहाँ से बक्सर से? वर्तमान में बक्सर से सदर विधायक हैं संजय कुमार तिवारी और मुन्ना तिवारी जो पिछले 10 वर्षों से यहाँ विधायक हैं और कांग्रेस के महागठबंधन के विधायक हैं वो। और उनके विरुद्ध जो है अब की बार रोचक मुकाबला है। आनंद मिश्रा जो आईपीएस रह चुके हैं, एक्स आईपीएस हैं, वो अब की बार चुनाव मैदान में है बीजेपी के टिकट पे, क्योंकि पिछली बार उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और उस समय उनका स्कोर काफी अच्छा रहा। उसके बाद फिर उन्होंने किसी तरीके से प्रयास करके और बीजेपी का टिकट हासिल किया और बीजेपी के टिकट से एनडीए के उम्मीदवार बक्सर से है वो। बिल्कुल, देखिए एंटी इनकम्बेंसी का सामना जो है वो स्थानीय विधायक को करना पड़ सकता है, लेकिन अगर बक्सर के जो मताधिकार हैं, जो मतदाता हैं, अगर उन पर ध्यान दिया जाए तो सबसे बहुलक क्षेत्र यहाँ मुस्लिम और दलित आबादी का माना जाता है
और ये तमाम लोग जो हैं वो महागठबंधन के साथ रहे हैं 10 साल से। जी, लेकिन ये बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन इसके साथ ही ब्राह्मण बहुल इलाका भी है, और ब्राह्मण और जो जातियां हैं, भूमिहार आदि, सब लोग जो हैं वो लोग कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो एनडीए के साथ होंगे। और क्योंकि एक्स आईपीएस जो है आनंद मिश्रा, उनकी जो वर्तमान में अभी छवि है यहाँ पे जनता के बीच, बहुत ही बेहतर है, और लोग चाहते हैं कि उस तरह के पढ़े लिखे प्रत्याशी है। आपको नहीं लगता है कि इंडिया गठबंधन यानी इंडी गठबंधन और एनडीए के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला प्रशांत किशोर ने खड़ा कर दिया है? क्योंकि उनका यह कहना है कि बक्सर से प्रशांत किशोर का कहना है कि जनस्वराज की जीत की शुरुआत होगी। देखिए, ये कहना पूरी तरह से सही नहीं होगा सर। बक्सर में खास करके, बिहार के अन्य जिलों में ऐसा हो सकता है, लेकिन बक्सर में त्रिकोणीय मुकाबले की अगर बात करें तो बसपा के उम्मीदवार हैं अभिमन्यु सिंह कुशवाहा, उनके साथ हो सकता है त्रिकोणीय मुकाबला। और जो वर्तमान में यहाँ की स्थिति है उसमें वो चौथे या पांचवें नंबर पर रह सकते हैं जनसुराज के प्रत्याशी जो यहाँ पे हैं। जी।